इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। यहाँ इंतजार करने से तो अच्छा है कि आज सब लोग घर जाएं और मैं पूरे गांव में ये खुशखबरी दे देता हूँ कि दामिनी बहन ये चुनाव जीत चुकी है और ये सरपंच बन चुकी है। अरे तुमको 10 बार फोन कर चुका हूँ, तुम फोन क्यों उठा रहे हो? सरकार, आज मैं आपसे माफी नहीं मांगता, क्योंकि सच बोलूं तो आज मेरी कोई गलती नहीं। वहां शोर इतना था कि कोई भी आवाज कान में पड़ ही नहीं रही थी। और रही बात फोन की रिंगटोन की, वो तो सुनना ही असंभव था। बाकी रही बात आपकी डांट की, तो सरकार हम तो आपके गुलाम, जितना आपका दिल करे आप हमें डांट सकते हैं। अरे मुंह क्यों लटका रखा है? चुनाव हार गए क्या तुम? नहीं मालिक, आपके आशीर्वाद से चुनाव तो हम जीत गए। तो फिर मुंह क्यों लटका है तुम्हारा? वो मालिक इसलिए कि हमारे चुनाव के साथ साथ शिबा भाभी भी चुनाव तो जीत गई, परंतु उनके भतीजे रंजीत चुनाव बुरी तरह हार गए, इसलिए हमें बहुमत नहीं मिल पाए। रंजीत को मैंने इतनी अच्छी सलाह दी, लेकिन वो कामचोर या तो दिन भर सोता रहता था या गांव में मटर गश्ती करता रहता। वैसे शिबा और डिम्पी कहाँ हैं? अभी तक घर नहीं आई? मालिक वो मूल जी भाई के यहाँ कुल्फी और चाट खाने गए। चाट और कुल्फी? ये तुम्हें कैसे मालूम? क्योंकि भाभी जी अपने ड्राइवर से बात कर रही थी तो मैंने सुना था, और वो ड्राइवर को बोल रही थी चलो भी जीत की खुशी में तुम्हें भी कुल्फी और चाट खिलाते हैं। हुकुम सिंह, इस चुनाव में पानी की तरह पैसा बहाया मैंने, और मिला क्या मुझे? जीरो। हमारे शत्रु कैंप में कौन जीता? मालिक अब आप ही ये हिसाब लगा लीजिए, आपके कैंप से हम 2 लोग जीते हैं और उनके कैंप से रशीदा, बसंती और दामिनी को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, इसलिए उसे सरपंच बना लिए। वैसे मालिक आपसे एक प्रश्न पूछना है। पूछो। जब किसी महिला को सरपंच बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? सरपंचनी? अरे सवाल तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? उस गांव वालों से पूछो ना, जिन्होंने बहुमत देकर दामिनी को सरपंच बनाया। ठीक है मालिक, जाता हूं फिर उन्हीं से पूछ कर आता हूं। जय राम जी। सब गांव उठने पड़ रहे हैं, लगता है बुरे समय की शुरुआत हो चुकी है। बहुत बधाई हो।
मुझे इस बात की आज बहुत खुशी है, बल्कि गर्व है कि आज हमारे गांव की 3 महिलाओं ने पंचायत चुनाव में जीत हासिल की है। पूरी दुनिया में 8 मार्च के दिन महिला दिवस मनाया जाता है, लेकिन आज हमारे गांव में ये दिवस मनाया जा रहा है। महिलाओं के राजनीतिक सामाजिक उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए, उनका आभार प्रकट करने के लिए हमारे गांव के मतदाताओं ने आप तीनों को विजय बनाया। उनकी उम्मीदों और उनकी आशाओं पर खरा उतरना किसी चुनौती से कम नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप तीनों इस पे खरा उतरेंगे। मनीषा चाची, मैं आपको हम सब की तरफ से विश्वास दिलाती हूँ कि हम आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ेंगे। मुझे पूरा विश्वास है बेटा कि ऐसा ही होगा। सुनिए सुनिए सुनिए, आज रात का भोजन सब परिवार आप लोग हमारे साथ कीजिए। तो इस खुशी के मौके पे नाच गाना भी होना चाहिए। बिल्कुल, उसके बगैर महफिल कैसे सजेगी? अरे वाह, मजा आ जाएगा। तब तो हम पूरी तैयारी से आएंगे। तैयारी? कैसी तैयारी रशीदा भाभी? अरे ढोलक और घुंघरू के साथ। रशीदा भाभी ने तो मेरे मन की बात कह दी। अरे सविता, सबका मुंह मीठा करा। अरे भैया, हम डूडू को लेके। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपके बहुमूल्य वोट से और अपार समर्थन से आपकी बसंती भाभी की इस चुनाव में जीत हुई। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी खुशी के मौके पर अपना मुंह मीठा कीजिए। चाचा, बोलो, तुम भी खाओ, तुमने भी बहुत मेहनत की है। बहुत बहुत बधाई हो माधव भैया। चलो एक और ले लो। दो में तो खाऊंगा। भाभी, ये लीजिए, आप भी खाइए। आपको बहुत बहुत बधाई भैया। अजय भैया, अरे आप भी मुंह मीठा कीजिए। माधव भाई, पहले मुंह मीठा बसंती भाभी का करवाइए। और आप भी लीजिए। अरे बस बस। ये लीजिए, छोटा सा ही सही, लेकिन मुंह तो मीठा करना ही पड़ेगा। आप सब बैठ जाइए। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि खेती किसानी में उपयोग होने वाले मशीन और औजारों पर भारत सरकार द्वारा कुछ रियायत दी जाती है, जिसके बारे में आपको बसंती भाभी बताएंगे। आप लोगों ने कहा कि आप लोग मुझसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो बताइए क्या है वो प्रश्न? भाभी, हाथ से धान रोपने में बड़ा समय लगता है और हमें पता है इसकी मशीन भी काफी महंगी आती है। क्या इसमें हम महिलाओं की सहायता का कुछ प्रावधान है? बहुत बढ़िया प्रावधान है। 4 पंक्तियों में रोपनी करने वाली स्वचालित मशीन खरीदने पर किसान भाइयों को 74,000 रुपए और किसान बहनों को 94,000 रुपए की सहायता मिलती है। बसंती भाभी, इससे बड़ी मशीन हो तब 2 लाख रुपए सहायता सब्सिडी के रूप में मिलेगी। भाभी, और स्वचालित फसल काटने
और बोझा बांधने वाली मशीन के लिए क्या योजना है? ऐसी मशीन खरीदने पर पुरुषों को 1 लाख रुपए और महिला किसानों को 1,25,000 रुपए की सहायता मिलती है। स्वचालित कटनी करने वाली मशीन, जमीन में गड्ढा खोदने वाली मशीन और ऑगर मशीन खरीदने के लिए भी सहायता मिलती है। वह कितनी है भाभी? ऐसी मशीन खरीदने पर पुरुषों को 50,000 रुपए और किसान बहनों को 63,000 रुपए की सहायता मिलती है। और भाभी, इन सब मिशन में बागवानी के लिए क्या है, ये भी बताइए हमें। भाभी मैं आपको बताता हूँ। फलों को तोड़ने या चुनने, पेड़ पौधों की छटाई करने, फलों को छांटने, ट्रैक्टर ट्रॉली और बहुउद्देशीय हाइड्रोलिक मशीन खरीदने के लिए भी सहायता दी जाती है। इतना ही नहीं, ऐसी मशीन खरीदने के लिए पुरुषों को 1 लाख रुपए और महिला किसानों को 1,25,000 रुपए की सहायता दी जाती है। जमीन की तैयारी, जुताई और बीज बोने की मशीन बाजार में तरह तरह की मिलती हैं, लेकिन हम उसके महंगाई की वजह से भाभी बाजार नहीं जाते, बहुत डर लगता है। डरने की कोई जरूरत नहीं है भाभी। ऐसी मशीन खरीदने के लिए बैंक लोन देती है और सरकार सब्सिडी। वो कितना मिलता है अजय भैया? मैं बताती हूँ। एमबी प्लो, डिस्क प्लो, कल्टीवेटर, हैरो, लेवलर, केज व्हील, फर्रो ओपनर, रेजर, वीड स्लैशर, लेजर लैंड लेवलर और रिवर्सिबल प्लाउ खरीदने पर पुरुषों को 12,000 रुपए और महिला किसानों को 15,000 रुपए की सहायता मिलेगी। यह सीमा छोटी मशीनों के लिए है। इसके अलावा BHP या इससे बड़ी मशीनों के लिए यह सीमा 15,000 रुपए और 19,000 रुपए है। बसंती भाभी, ये बताइए, रोटावेटर, रोटा पडलर और रिवर्सिबल हाइड्रोलिक प्लाउ के लिए क्या सरकार से हम महिलाओं को सहायता मिलेगी? ममता दीदी, इसके लिए किसान भाइयों को 28,000 रुपए और किसान बहनों को 35,000 रुपए की सहायता दी जाती है। ये सीमा बड़ी मशीनों के लिए नहीं, केवल छोटी मशीनों के लिए है। और इससे बड़ी मशीनों के लिए क्या सहायता मिलती है? 20 BHP या इससे बड़ी मशीनों के लिए यह सीमा 35,000 रुपए और 44,000 रुपए। बसंती भाभी, ये तो बताइए, पोस्ट होल डिगर, पोटैटो प्लांटर, पोटैटो डिगर, मूंगफली डिगर, ओनियन हार्वेस्टर, गन्ना कटर, गन्ना छीलने वाली मशीन इत्यादि के लिए हमें सरकार क्या देगी? किसान भाइयों को 12,000 रुपए और किसान बहनों को 15,000 रुपए की सहायता मिलती है। यह सीमा छोटी मशीनों के लिए है। और बड़ी मशीनों के लिए भाभी? 20 BHP या इससे बड़ी मशीनों के लिए यह सीमा 15,000 रुपए और 20,000 रुपए है। अजय भैया, बसंती भाभी, आप दोनों ने बहुत अच्छी जानकारी दी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के मन में कभी भी कोई भी सवाल हो तो बेझिझक हमारे घर आ सकते हैं। जी माधव भैया। अरे तुम अब गांव की पंचायत की सदस्य हो, तुमको खेत में काम करना अब अच्छा नहीं रहेगा। हमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे साथ SDM साहिबा है। अगर हुकुम सिंह ने कुछ भी करने की कोशिश की क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बसंती, बसंती,
जल्दी पानी लेकर आओ, प्यास लगी है। आ रही हूँ। अरे जल्दी लेकर आओ, गला सूख रहा है। जल्दी दो ना। आप भी ना बस एक सांस में ही बोलते हैं। इतनी प्यास लगी थी तो पहले बोल देते। अरे कब बोल देता, खेत से ही बोल देता क्या? आज धूप बहुत थी, खेत में काम करते भी नहीं बना। तो हमें भी साथ ले चलते, खेत में आपका हाथ बटा देती और काम भी जल्दी हो जाता। तुम अब गांव की पंचायत की सदस्य हो, तुमको खेत में काम करना अब अच्छा नहीं रहेगा। मेरा मतलब है शोभा नहीं देगा, लोग क्या कहेंगे? देखिए, आप ये बेकार की बातें मुझसे मत किया कीजिए। पंचायत की सदस्य बन गई हूँ तो क्या हुआ, अपना काम थोड़ी ना भूल जाऊंगी। मैंने हमेशा से ही खेतों में काम किया है और मैं आगे भी करूंगी। और मुझको लोगों की परवाह नहीं है, जिसमें आपकी खुशी है मैं वही काम करूंगी। और हम तो किसान हैं, खेती के बिना भला हम रह सकते हैं क्या? कहीं आप मेरी हंसी तो नहीं उड़ा रहे? अरे नहीं पगली, मैं तुम्हारी हंसी क्यों उड़ाऊंगा? मैं तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारी बताना चाहता हूँ। तुम गांव की पंचायत की सदस्य हो, गांव के विकास के बारे में तुम्हें सोचना होगा, गांव की समस्या का निवारण करना होगा, दामड़ी बहन के साथ हर वक्त साथ देना होगा। तुम्हारे कंधों पर अब इस परिवार की जिम्मेदारी नहीं, पूरे गांव की जिम्मेदारी है, जिसे तुम्हें निभाना होगा। माधव भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे बैठिए ना, बैठिए बैठिए। बसंती भाभी, अब आपके ऊपर दो दो जिम्मेदारियां हैं और गांव वालों को आप पे बहुत ज्यादा भरोसा है। जनता ने दामनी को इसीलिए सरपंच बनाया है कि इस गांव में विकास कार्य तेजी से हो सके, और ये कार्य आप सबों को जल्द से जल्द शुरू करना होगा। लेकिन हुकुम सिंह और शिवा, वो भी तो पंचायत के सदस्य हैं। वो लोग कभी नहीं चाहेंगे कि गांव में अच्छा काम हो। वो लोग हमेशा चाहेंगे कि जैसे हम लोग सरपंच थे और गांव का कभी अच्छा नहीं किया, वैसे दामिनी सरपंच बनी है, कभी भी गांव का अच्छा न हो ना पाए। ये लोग कुछ भी करके दामिनी की राह में रोड़े अटकाएंगे। ये तो हम सभी जानते हैं कि हुकुम सिंह हमें गांव में ठीक से काम नहीं करने देगा, लेकिन हम सब लोगों ने भी कमर कस ली है। और फिर आज ही मेरी रशीदा भाभी से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि हम सब लोगों को मिलकर गांव में एक साथ काम करना है। काम करने के साथ साथ तुम्हें सावधानी भी बरतनी होगी। हुकुम के साथ शिवा है और वो लोग हर बात पे इसका विरोध करेंगे। अब पंचायत सदस्य ही आपस में विरोध करने लगे तो कोई भी काम शांतिपूर्ण ढंग से नहीं होगा। हमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे साथ एसडीएम साहिबा है। अगर हुकुम सिंह ने कुछ भी करने की कोशिश की तो एसडीएम साहिबा उसे छोड़ेंगी नहीं। पिछली बार तो उसे वार्निंग देकर छोड़ दिया था, लेकिन अब की बार वो उसे नहीं छोड़ेंगे। हमें तो उन्हीं पर एक भरोसा है। उन्होंने जिस तरह से इस चुनाव में हमारी मदद की है, कोई भी धांधली नहीं होने दिया इस बार चुनाव में उन्होंने। इसी से हम सबकी जीत हुई है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब तक उनका साथ हम लोगों को मिलता रहेगा, ये हुकुम सिंह और जगदीश राज जैसे लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप ठीक कहते हैं सुलेमान भाई, बस एक कड़क सी चाय हो जाए, है ना बसंती? एक बस चाय पिला दो। जी मैं भी बनाती हूँ। अरे माधव भाई, बसंती भाई, चाय की अभी कोई गरज नहीं है, आप बैठिए। सुलेमान भाई, मुझे चाय पीने की इच्छा है, अब मेरे साथ साथ आप भी पी लेंगे? हाँ? वैसे भी रशीदा भाभी के हाथों की चाय बहुत पी ली, अब बसंती के हाथों की चाय पीजिए। मैं अभी लाई।
भाइयों अब तो हम सबको चाय पीनी ही पड़ेगी। सुलेमान भाई, क्या हो गया? इतना गंभीर क्यों हो गया? क्योंकि तामनी ने चुनाव जीतकर उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया है। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। डिम्पी, अरे बेटा ये क्या कर रही हो? अलमारी में से सारी ड्रेसेस निकालकर पलंग पर क्यों फेंक रही हो? मम्मी, मेरे फ्रेंड के घर पर पार्टी है और मुझे एक बहुत अच्छी सी ड्रेस पहननी है, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मैं क्या पहनूं। मैं बताऊं? हाँ बताओ। ये ड्रेस सबसे अच्छी है। आपकी और मेरी पसंद कितनी मिलती जुलती है। मुझे भी ये ड्रेस पहननी थी। अच्छा, मैं भी चलूं तेरे साथ पार्टी में? हाँ चलो ना, बहुत मजा आएगा। तेरे जैसे नौजवान लड़के लड़कियों की पार्टी में जाकर मुझे बहुत मजा आता है, इसलिए मैं पक्का चलूंगी। हाँ बिल्कुल। बसंती, अरे चाय बनाने गई हो, चाय की खेती करने गई हो? कब से इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आओ। माधव भैया, बसंती भाभी बड़े मन से चाय बनाती हैं, इसलिए तो उनके हाथों से बनी चाय का स्वाद ही अनोखा होता है। और वैसे भी हमें कौन सी जल्दबाजी है भाई? वैसे भी हमें कौन सी जल्दबाजी है भाई? हम भी तो फुर्सत से ही तो आए हैं। अच्छा। है ना सुलेमान भाई? लो आ गई। ये लीजिए। बसंती, चाय बनाने कहाँ गई थी? दार्जिलिंग? कब से मैं इंतजार कर रहा हूँ। लीजिए, अच्छी चाय बनाने में टाइम तो लगता ही है। बिल्कुल। वाह, मजा आ गया सच में। वाह, कमाल की चाय बनाई है बसंती भाभी। अरे ऐसे ही हम तारीफ नहीं करते बसंती भाभी की चाय की। सुलेमान भाई, क्या हो गया? इतना गंभीर क्यों हो गया? कोई समस्या है क्या? माधव भाई, इस गांव की समस्या सबसे बड़ी जगदीश राज है। वो दामनी को भी चैन से नहीं बैठने देगा, क्योंकि दामनी ने चुनाव जीतकर उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया है। वो तो ये चाहता था कि उसका भतीजा रंजीत ये पंचायती का चुनाव जीते, और उसके बाद वो हम गांव वालों पर अपना मनमानी कर सके। लेकिन दामनी के चुनाव जीत जाने से वो एकदम से बेचैन हो उठा है। एक तो वो पहले से ही खार खाए हुए है, और अब अपने अपमान और तिरस्कार के प्रतिशोध में जल रहा होगा। अब उसकी हालत एकदम चोट खाए हुए सांप की तरह है, जिसे वक्त मिलते ही वो डसेगा जरूर।
फिर तो ऐसे नाग का एक ही उपाय है कि लाठी से उसे कुचल दिया जाए। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। प्रतिशोध की आग में इतना ही जल रहा है तो उसके लिए एक ही उपाय है, और हमेशा हमेशा के लिए उसे नेस्तनाबूद कर दिया जाए। सुलेमान भाई ठीक कहते हैं, हमें सावधान भी रहना है और अपने लक्ष्य की ओर भी बढ़ना है। जिस तरह हथौड़ा गर्म लोहे को पीट पीट कर सीधा कर देता है, उसी तरह हमें भी शांति के मार्ग पे चलते रहना है। इस बार ना सही, अगले बार तुम सरपंच बन ही जाओगे। पता नहीं वो दिन कब आए। सुनरिया उड़ती जाए रे, उमरिया घटती जाए रे। नई सोच के नई सुबह आई है तेरी अंगनाई में। उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और नई से पैदा कर। नई सोच, नई सोच, नई सोच। नई सोच के